जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि ये सिंबल होता है प्योरिटी और डिवोशन का। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने प्लांट्स का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। अगर किसी एक पौधे के बारे में बात की जाए ना, जो हर घर में मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम होगा ना, वो तुलसी के पौधे का होगा। वैसे तो हम सब लोग इस पौधे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से इसकी केयर करते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई भी रखते हैं इसके आसपास। लेकिन क्या होता है ना कि जो ये ठंड का मौसम होता है, उसमें ये जो प्लांट है ये थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि ठंड इसको ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके कारणवश क्या होता है कि ये जो इसकी पत्तियां हैं ये झड़ जाती हैं और आपका प्लांट बिल्कुल सूख जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो इस बारे में ही करेंगे कि ठंड में जो है वो हमारे तुलसी के पौधे की केयर कैसे की जाए ताकि वो हरा भरा रहे और वो बिल्कुल सूखे नहीं। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, मतलब कि इसको ठंड पसंद नहीं है। तो हमें इसको ठंड से बचाना है। अगर ठंड की मैं बात करूं तो हमें इसको ओस से बचाना है। हम देखते हैं कि जो ठंड का सीज़न होता है ना, उसमें रात को या कभी कभी शाम को ओस पड़ती है थोड़ी थोड़ी। तो वो जो ओस होती है ना, वो इस प्लांट को ख़राब करती है और उसकी वजह से ये जो पौधा है वो सूख जाता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें इसकी ऐसी जगह पे इसको रखना है जहाँ पे रात की या शाम की जो ठंड है या जो ओस है वो इस पर डायरेक्टली बिल्कुल ना पड़े, मतलब कि इसको शेड के नीचे रखना है। और इसी के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि दिन में जब धूप आए तो इसको कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूर दिखाएं। अब आगे इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कि इसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। अगर जो है वो मिट्टी प्लांट जो है उसके अनुकूल नहीं होगी तो क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ ठीक से नहीं होगी और प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस तरह का प्लांट लगा रहे हैं उसकी मिट्टी भी उसी हिसाब से हम तैयार करें। तो जो तुलसी का जो प्लांट है उसकी जब हम मिट्टी तैयार करें तो उसमें हम 50% जो है वो गार्डन सॉइल ले सकते हैं। उसके साथ कोई भी वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं 30% तक, और कोकोपीट ले सकते हैं 20% तक। क्योंकि मिट्टी है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, वरना जो इसकी जड़ है वो ख़राब हो सकती हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि रिलेटेड है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि तुलसी के पौधे में कुछ कीड़े लग जाते हैं, या फिर सर्दियों के मौसम में ज़्यादा ठंड की वजह से जो है वो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, या फिर जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है। तो उसके लिए जो है ना हम एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाएंगे जिससे हमें देखने को मिलेगा कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी नहीं रुकेगी, और अगर कोई इसमें पेस्ट की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने ली है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ 1 चम्मच चाय पत्ती। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी जो है वो बहुत ही अच्छा एक फंगीसाइड है और बहुत ही अच्छे पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। और जो चाय पत्ती है वो बहुत ही ज़रूरी है सॉइल का एसिडिटी का लेवल मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर सॉइल की एसिडिटी कम होगी तो भी जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है सरसों की खली का पाउडर। ये जो आप देख रहे हैं, ये सरसों की खली का को लेके मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। वो 1 चम्मच ही मैंने लिया है, क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं लेना है। ये तीनों चीज़ों का जो पाउडर है ना, ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा तुलसी के पौधे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और किसी भी तरह के पेस्ट से उसको बचाने के लिए। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा प्लांट है उसकी जो ऊपर की लेयर है उसमें अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। और एक चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें इसको सुबह के टाइम पे नहीं देना है, दोपहर के टाइम पे भी नहीं देना है, शाम के टाइम पे हम इसको देंगे। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि पॉट की साइज़ के हिसाब से हमें इसकी क्वांटिटी जो है वो ध्यान में रखनी है। मेरा जो पॉट है वो 6 इंच का है, तो मैंने ये छोटे 2 चम्मच इसमें डाले हैं। अगर आपका जो पॉट है वो 12 इंच का है तो आप उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इस फर्टिलाइज़र को जो ऊपर की जो सॉइल है उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद सिंपली हमें पानी दे देना है ताकि अच्छे से जो फर्टिलाइज़र का असर है वो पूरी सॉइल में मिक्स हो जाए। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो हम देखते हैं ना कि कई बार तुलसी के जो लीव्स हैं जो अपने आप झड़ जाते हैं, वो मिट्टी में आ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो हमें वो भी टाइम टू टाइम हटाते रहना है, क्योंकि वो भी कई बार जो है पौधों में पेस्ट को जो है अट्रैक्ट करता है। तीसरी एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो ये है कि पौधे के आसपास जो है वो एयर सर्कुलेशन बनी रहनी चाहिए। मतलब कि हमें इसको ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे हमने बहुत सारे पौधे रखे हैं और बीच में ये रखा है और आसपास जो हवा है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो रही है। थोड़े से ओपन स्पेस में हमें इसको रखना है, तो क्या होगा कि अच्छे से हवा इसके आसपास सर्कुलेट होगी, तो इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से बनी रहेगी।
अच्छा, एक जो मेन कारण होता है ना तुलसी के पौधे का ठंड में ख़राब होने का, वो होता है ओवर वाटरिंग। मतलब कि हम क्या करते हैं कि उसमें पानी जो है वो ज़्यादा दे देते हैं, और उससे क्या होता है कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी में रह के ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं, कई बार फंगस लग जाती है, और इसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा जो प्लांट है ना वो ख़राब हो जाता है और पूरा का पूरा प्लांट सूख जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ठंड के मौसम में ख़ासकर, कि जब तुलसी का पौधा है, जब आप उसको पानी दें, अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि इतने दिनों में ही देना है, क्योंकि हर जगह पे टेम्परेचर फ़र्क होता है। तो मेन चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है पानी देने से पहले, वो है कि मिट्टी चेक करनी है कि मिट्टी किस तरह की है। आप देख सकते हो मेरे पौधे की जो मिट्टी है वो थोड़ी ड्राई है। तो आप जब भी अपने पौधे में पानी डालेंगे ना, तो आपको चेक करना है कि आपकी मिट्टी किस तरह की है। अगर आपकी मिट्टी ऐसी इतनी ड्राई नहीं दिख रही है आपको, तो आपको पानी नहीं देना है। अगर आप उस पॉइंट पे पानी देंगे तो पौधे के ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ठंड में भी आपका तुलसी का पौधा बिल्कुल अच्छे से ग्रो करेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए और अपने प्लांट्स का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।